वक्त की बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र से, जहां जनपद में दक्षिणी छोर पर स्थित शक्तिनगर पीडब्ल्यूडी मोड़ से 500 मीटर की दूरी पर स्थित मां ज्वालामुखी मंदिर कई सौ वर्षों से स्थापित है, जो भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। वर्ष में 2 बार चैत्र नवरात्रि व शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। मैं श्लोकी प्रसाद मिश्रा, मां ज्वालामुखी मंदिर का प्रधान पुजारी। आज 15 पीढ़ियों से मैं हमारी पीढ़ी माता रानी का इधर उधर पूजा करती चली आ रही है, इनके चरणों की सेवा करती चली आ रही है। यह सिंगरौली क्षेत्र माना जाता है। सिंगरौली क्षेत्र इसलिए माना जाता है कि यह श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली रही है, इसलिए इसका नाम सिंगरौली है। सिंगरौली कोई इंडिविजुअली जगह, एक विशेष जगह नहीं है। 1400 गांव की सिंगरौली है, 700 उत्तर प्रदेश और 700 मध्य प्रदेश। जिस स्थान में यह मंदिर बसा हुआ है शक्तिपीठ है, जहां माता रानी का सती के जिह्वे का अग्रभाग गिरा हुआ यहाँ प्राप्त हुआ है और माता रानी के जिह्वे के अग्रभाग की यहाँ पूजा होती है। इसी तारतम्य में मैं बताता चलूं कि सती का जो खंड गिरा वह 52 जगह पर गिरा, लेकिन 51 जगहों का उद्धारण हो पाया, एक जगह का उद्धारण नहीं हो पाया जो पाकिस्तान में है। एक वहां का उद्धारण हुआ जो हिंगलाज देवी के नाम से जानी जाती हैं, और यह सिंगरौली का जो शक्तिपीठ है यह माता रानी के सती के जिह्वे के अग्रभाग की पूजा होती है। शरद नवरात्र और चैत्र नवरात्र 2 नवरात्र पड़ता है। इस नवरात्र में माता रानी का विशेष होता है और चैत्र नवरात्र में रामनवमी पूजी जाती है, इसमें दुर्गा अष्टमी पूजी जाती है। और यहाँ का जो विशेष महत्व है वह महत्व यह है कि इस परिसर में जहाँ पर माता रानी की उत्पत्ति हुई, जहाँ पिंडी मिली हम लोगों को, वहाँ पर एक नीम का पौधा है। उस नीम के पौधे का विशेषता यह है कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कोई भी महीना हो उसमें फल और फूल देखने को मिलता है। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको उस पौधे को भी दिखाया जाएगा, नीचे से भी दिखाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर उसको नीचे से देखेंगे, उसके जड़ को देखेंगे तो एक खंडहर सूखा हुआ वृक्ष टाइप का दिखेगा, लेकिन ऊपर में उसका हरा भरा पत्ती, फूल, फल, डाली बचपना झलकता है। यह माता रानी का है, जितना इनका गुणगान गाया जाए उतना कम है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र के शक्तिनगर से, जहां एनटीपीसी सिंगरौली की वनिता समाज द्वारा भारत सरकार के पोषण अभियान योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शक्तिनगर क्षेत्र के चिल्का डाड पूर्व प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों में पौष्टिक आहार एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य किट के तहत सैनिटरी पैड का वितरण अध्यक्ष जयिता गोस्वामी व उनकी टीम की ओर से किया गया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय शक्तिनगर की सहायक शिक्षिका, हमारे विद्यालय में आज वनिता समाज की तरफ से बालिका सशक्तिकरण की तरफ के तहत एक कदम और आगे बढ़ते हुए मैडम ने सभी बच्चों को उनके पौष्टिक आहार के रूप में उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुड़, चना, सेब और नैपकिन बच्चों को वितरित किया। बच्चों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करने के लिए और कि आगे भविष्य में उनको किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार का नाश्ता और किस तरह की सफाई का हमेशा प्रयोग करना चाहिए, इस विषय पे बच्चों को जागरूक किया गया। बच्चों को समझाया गया कि आप लोग को क्या क्या चीज़ किस उम्र में, जब बच्चियाँ अपने युवावस्था में आते हैं तो उन्हें किस प्रकार से अपना केयर करना चाहिए, अपना ध्यान देना चाहिए। बस उसी के विषय में बच्चों को जागरूक किया गया और बच्चियों को गुड़, चना और नैपकिन वगैरह वितरित किया गया। आप सभी का धन्यवाद मैडम, जो हमारे विद्यालय में इस तरह के सामान को वितरित किया और बच्चियों को जागरूक किया। धन्यवाद। वनिता समाज वेलफेयर के कार्य आगे भी पहले भी की है और आगे भी करती रहेगी। बालिका सशक्तिकरण के लिए हम एक कदम आगे बढ़ाए हुए हैं। इसमें आज हम लड़कियों को बहुत आयरन की कमी होती है, इसलिए इस कारण हम आज उनको गुड़, चना और एप्पल बच्चों को हमने दिया है और साथ ही सैनिटरी नैपकिन भी दिया है, क्योंकि हमने देखा है कि इनके हाइजीन की भी थोड़ी कमी रहती है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो लड़कियां समाज में आगे बढ़ सकती हैं और वनिता समाज इस तरह के कार्य करती रहेगी और आगे भी हमारे समाज को बढ़ाएगी। इस
वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड के बोकारो से, जहां जैप 4 में IRB के 8 के जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जवान की पहचान सुशील कुमार उम्र 26 वर्षीय के रूप में हुई है, जो साहिबगंज का रहने वाला है। सर क्या घटना था? देखिए, एक जवान की मृत्यु हुई है गोली लगने से। अनुसंधान हो रहा है, सारी बातों पे बारीकी से जांच हो रहा है कि किस कारण हुआ है। जैसे सारा बात सामने आएगा और आप लोग को अपडेट करेंगे यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, और अभी कमांडेंट भी उसके आ रहे हैं जैपेट IRB 8 के। सभी लोग आने के बाद ही कुछ वस्तुतः स्थिति पता चलेगी कैसे घटना हुई है और इसका मुख्य वजह क्या रहा। सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है कि जवान सुसाइड किया गया, इनको छुट्टी मिल गया था, लेकिन फिर भी देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टि हम लोग के पास जो खबर आई है, वो अभी अनुसंधान के कैसे घटना हुई है इसके लिए सारे बड़े पदाधिकारी लगे हुए हैं, और हम लोग तक भी जैसे अपडेट आता है हम लोग आपको बता देंगे। सुसाइड करना बार बार जवान का ये कदम उठाना क्या मानसिकता बहुत दुखद है, और हम लोग के लिए इस पर काबू पाना और रोकना हम लोग के लिए बड़ी चुनौती है। हम लोग लगे हुए हैं कि जवान कम से कम डिप्रेशन में रहे और सुसाइड कम करे, ना करे के बराबर हो, और ऐसी घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए हम लोग वरीय पदाधिकारी अपने DGP महोदय से भी बात करेंगे कि इसको कैसे कम कर सकते हैं। आगे भी पहल हुआ है और आने वाले समय में भी बड़ी कड़ाई से पहल करके हम लोग इसको कम करेंगे, ना के बराबर। ट्रेनिंग के वक्त जो मूल सुविधा होते हैं, बहुत सारे जवान का होता है कि मेरे पास सुविधा नहीं है, रहने का ठीक से नहीं है, खाने के भी। देखिए, आज का दिन जो है हमारे लिए एक अपने भाई को खोने का दिन है। बहुत सारी बातें और विषम परिस्थिति में पुलिस के लोग काम करते हैं। संसाधन की कमी है, यह पूरे राज्य में पुलिसकर्मियों के संसाधन में कमी है, यह सर्वविदित है। परंतु आज हमारे लिए एक अपने भाई को खोए हैं, इस बात पे हम लोग रोज चर्चा करते हैं और सरकार तक इस बात को पहुंचाते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि विषम परिस्थिति और कम संसाधन में झारखंड पुलिस बेहतर प्रदर्शन दे रही है। आगे उस संसाधन को दुरुस्त करने का काम हम लोग के द्वारा किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कुशीनगर से, जहां जनपद में थाना रामकोला क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की हत्या के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल की बाइट सामने आई है। आइए सुनते हैं। थाना रामकोला क्षेत्र के अंतर्गत आज पुलिस को ये सूचना मिली कि एक महिला का शव मिला हुआ है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया है। यहाँ फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इस महिला का नाम पूजा देवी है और इसके सर पे किसी धारदार हथियार से मार के इसकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा सभी पक्षों की जाँच की जा रही है। इस प्रकरण में अभी तक 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बांदा से, जहां नरैनी जिला बांदा जिला प्रशासन के द्वारा पत्रकारों पर कार्रवाई की गई। 7 पत्रकारों को जेल भेजा गया। गंभीर धाराओं में पंजीकृत किया गया मुकदमा, जिसके संबंध में 3 दर्जन पत्रकारों द्वारा अशोक लाख चौराहे पर धरना प्रदर्शन 27 तारीख से चालू है, और पत्रकारों की मांगे हैं कि सभी साथी पत्रकारों को सम्मान सहित छोड़ा जाए। आज को पाठ्यक्रम से 10वीं की क्लास के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है कर्नाटक की बीजेपी सरकार में। ये बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। आतंकवादियों का पाठ्यक्रम में रखा गया है, लेकिन हमारे देश में अब फांसी के फंदे पर झूलने वाले 23 साल के लाल को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसके लिए हम भारत देश के युवाओं से, उत्तर प्रदेश के युवाओं से, बुंदेलखंड के लोगों से आह्वान करते हैं कि सड़कों पर उतरिए और हमारे महापुरुषों का, शहीदों का अपमान जो बीजेपी कर रही है, जवाब दीजिए। भगत शहीद आजम सिंह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम पत्रकार बंधु बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। आपने कहा इसलिए बैठे हैं कि करीब 2 दिन पहले हमारे बांदा जिला के 7 पत्रकारों को ये अहंकारी और सत्ताधारी शासन प्रशासन ने फर्जी तरीके से जेल भेज दिया गया था बिना जांच के, जबकि संविधान का आर्टिकल 41 कहता है कि जब तक आप जांच ना करो तब तक आप किसी को जेल नहीं भेजो। 41A आर्टिकल भी कहता है, लेकिन बिना जांच के हमारे पत्रकारों को जेल भेजना ये कौन सा न्याय है? ये न्याय की बात करते हैं, इतनी महिलाएं दर दर भटक रही हैं, तब कहते हैं हम जांच करेंगे, और देश के चौथे स्तंभ को ये जेल भेजते हैं। जब आपकी 3 जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका स्वतंत्र है, तो हम लोग क्यों नहीं स्वतंत्र है? चौथा स्तंभ कहे जाने वालों का चीर हरण कर रहा है बांदा जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और देश की दूसरी बहरी सरकार। कल हम गए DM के पास,
कह रहे थे कि हमारे पत्रकारों के साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बांदा डीएम हिंकारी सत्ता का हिंकार डीएम अपने डीएसपी के चंबर से बाहर नहीं आए। तब हम मजबूर होकर के इनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए अशोक लाट पर अनशन पर बैठ गए। और आपको बता दूं, रात में हमें कोई सुरक्षा नहीं दी गई है और करीब 25 लोग बालू माफिया और यहाँ अवैध असलहा लेकर के यहाँ टहल रहे थे और हम महिलाएं यहाँ पर बैठी थी। हमें सुरक्षा दी जाए, हम प्रशासन से मांग करते हैं। अगर सुरक्षा नहीं हमें दे सकते, अगर हमारे ऊपर कोई भी घटना होती है, इसका जिम्मेदार बांदा डीएम, बांदा पुलिस अधीक्षक, नारायणी सीओ, नारायणी कोतवाल और यहाँ के सत्ताधारी लोग और बालू माफिया होंगे। आपके वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहिए।